इस लेसन में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है फंक्शन ऑफ x which is equal to x plus 4 whole power 1/3। राइट, बिल्कुल इसका सेम पैटर्न है, लेकिन हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि y, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने सपोज करना है जो भी फंक्शन मौजूद है कि y इज इक्वल टू x प्लस 4। इसको हम कह देते हैं कि ये y है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। इसके भी 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। तो आपने यहाँ ये जरूर लिखना है कि टेकिंग इंक्रीमेंट on both sides of the equation। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट में ये y मौजूद है, इसमें हम डेल्टा मींस चेंज, थोड़ा सा हमने इसमें चेंज कर दिया और डेल्टा y ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास x है तो आपने x ऐड करना है, डेल्टा x, इसमें हम y नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस डेल्टा x प्लस 4। राइट, x में हमने थोड़ा सा एडिशन किया और इसकी पावर हो गई 1/3। अब क्या होगा कि डेल्टा y, ये y को हम राइट साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन के, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ये पॉजिटिव y है तो यहाँ आके ये माइनस यानी नेगेटिव y हो जाएगा आपका, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ मैंने आपको कहा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3, तो इस y की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 होल पावर 1/3 माइनस y की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस 4 होल पावर 1/3। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट लेते हैं दोनों साइड पे, फिर हम y को राइट साइड पे ले जाते हैं और उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने यहाँ सपोज की थी। अब हम स्टेप नंबर 2 शुरू करते हैं और स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 2, तो जहाँ से हमने एंड किया है वहाँ या मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेती हूँ कि डेल्टा y इज इक्वल टू हमारे पास है x प्लस, एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा दूँ ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। यहाँ हमारे पास है, देखें, x प्लस डेल्टा x प्लस 4, ये सब प्लस हैं, तो मैं इसको x प्लस 4 भी लिख सकती हूँ। x प्लस 4 प्लस डेल्टा x, ऐसे भी आप लिखेंगे तो ठीक होगा, लेकिन ऐसे मैंने क्यों किया इसको वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैंने क्यों किया। यहाँ मैंने क्या कहा, x प्लस 4 प्लस डेल्टा x, ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ हमारे पास है x प्लस 4 होल पावर 1/3। मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 4 है होल पावर 1/3, और इसलिए मैंने इसको इसकी जगह स्विच कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। अब क्या हो जाएगा कि डेल्टा y इज इक्वल टू, इसमें भी देख ये 1/3 पावर इन सब के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से x प्लस 4, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ यहाँ से x प्लस 4 होल पावर 3, तो इस x प्लस 4 की जगह मेरे पास क्या रह गया, 1 हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। और यहाँ क्या है, डेल्टा x, तो यहाँ तो हमारे पास x प्लस 4 नहीं था, इसको मैंने एक कंसीडर किया है और इसको सेकेंड। तो हमने समझे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें से मैंने x प्लस 4 लिया, इसकी जगह हमारे पास 1 आ गया, और इसकी जगह हमारे पास यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, आपके पास ये यहाँ आ गया, और अब ये होल पावर 1/3 हो गई, माइनस ये हमने कॉमन ले लिया था इसलिए यहाँ हमारे पास सिर्फ 1 होगा। राइट, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इस पे हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है, और बाइनोमियल थ्योरम में क्या होगा, a की जगह क्या होगा आपके पास, यहाँ मैं लिख देती हूँ, a की जगह 1 है और b की जगह आपके पास है डेल्टा x प्लस 4। राइट, और हमारे पास n क्या है, यानी पावर जो है वो n होता है 1/3 है। चलें आइए इसको अब सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। कैसे हो जाएगा, x प्लस 4, ये जो हमने लिखा है 1/3, ये एज इट इज आपके पास है, इस पे हमने लगाना है। तो पहले क्या होता है, NC0, n क्या है 1/3, देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है, तो ये हो जाएगा 1/3 0।
ए की जगह हमारे पास क्या है 1, 1 में से क्या करते हैं, ये जो ऊपर हमने लिखा है n माइनस ये जो नीचे लिखा है इसमें से माइनस कर दें, ऐसे लिखते हैं। बी की जगह क्या है हमारे पास डेल्टा x ओवर x प्लस 4, और इसकी पावर क्या होती है जो मैंने नीचे लिखी है 0, 0 से ये स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 सो ऑन जाएगा। ए में आपने इन दोनों को माइनस करना है, लेकिन बी में आपने सिर्फ ये लेना है प्लस। अब हमारे पास हो जाएगा NC1, n क्या है पावर 1/3, यहाँ हम लिखेंगे 1। ए की जगह है 1 और हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1/3 माइनस 1। बी क्या है डेल्टा x ओवर x प्लस 4, और इसकी पावर क्या हो जाएगी जो हमने यहाँ लिखी है NC1, तो ये 1 है। अब आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा हमारे पास रूम हो जाए। ओके, अब क्या है यहाँ पे हो जाएगा अब NC, ये 1 है अब 2 है। देखिए पहले 0 लिखते हैं बाइनोमियल में, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, ऊपर पावर होती है और नीचे 0 1 2। अब ए कैसे लिखेंगे आप, ए की जगह है 1 आपके पास, ये ए है ये बी है, जैसे मैंने बताया इन दोनों को माइनस कर दें, 1/3 माइनस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी की जगह है डेल्टा x ओवर x प्लस 4, इसकी पावर क्या होगी, ये नीचे वाली, ऊपर वाला नहीं होगा, एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये -1 भी यहाँ है हमारे पास, -1 हो जाएगा आपके पास। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, यहाँ स्टिल हमारे पास डेल्टा y है, x प्लस 4 तो हमने कॉमन लिया था 1/3 करके। देखें ये जो होता है NC0, n और फिर जब 0 होता है ये 1 के इक्वल होता है हमेशा। किसी चीज की पावर भी, यानी सॉरी 1 की पावर में जो भी हो वो भी 1 होता है, और किसी चीज की पावर 0 हो तो 1 भी, वो भी 1 के इक्वल होता है। तो ये सब हमारा 1 हो गया। NC1 ये किसके बराबर होता है, ये होता है n डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो n की जगह तो 1/3 है हमारे पास, और 1 फैक्टोरियल आप ऐसे कोई बात नहीं लिखे, हम एक ही बात है, और ये 1 की पावर जो भी है ये 1 हो जाएगी, और इसकी तो पावर 1 है, तो ये एज इट इज हमारे पास होगा। यहाँ पे क्या है NC2 है, NC2 का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, और ये आपके पास 1 तो 1 ही होगा, चाहे तो लिख दें ना लिखें तो भी कुछ नहीं होगा। ये हो जाएगा डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल स्क्वायर सो ऑन n माइनस 1। अब यहाँ करते हैं x प्लस 4, ये आपके पास एज इट इज है। देखिए सेकेंड स्टेप में सिंपल आपने सिंप्लीफिकेशन उसको सॉल्व करना है, ये सारा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, यहाँ मैं लिख देती हूँ x प्लस 4, और ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में डेल्टा x है, ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 1/3 यानी n माइनस 1 इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस 1। ये -1 है, ये +1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास ये टर्म रह जाएंगी, इसको मैं आगे लिख देती हूँ, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4, जो हमने कॉमन लिया था वो एज इट इज हुआ। यहाँ हमारे पास रह गया 1/3 डेल्टा x ओवर x प्लस 4, और यहाँ हमारे पास क्या है 1/3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इसके साथ है डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखें इसमें भी डेल्टा x है, इसमें भी डेल्टा x है, तो हम डेल्टा x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ लिख देती हूँ डेल्टा x इंटू एक्स प्लस 4, 1/3 कॉमन लिया है हमने, डेल्टा x यहाँ रह गया 1/3, ये कॉमन आ गया, तो न्यूमरेटर में नहीं है, बस डिनोमिनेटर में x प्लस 4 है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ डेल्टा x स्क्वायर है, तो इसलिए एक डेल्टा x यहाँ रह जाएगा, और नीचे हमारे पास स्टिल स्क्वायर होगा प्लस सो ऑन। अब हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है, और स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो यहाँ हमारे पास क्या था, डेल्टा y ओवर डेल्टा x विच इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर डेल्टा x
इंटू एक्स प्लस 4, राइट, जो हमने कॉमन लिया था, और यहाँ 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स। ओके, यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। एक चीज देखें, यहाँ मैंने हमारी रह गई है, वो है 1/3 माइनस 1, यानी n इंटू एन माइनस 1। यहाँ यही आएगा n माइनस 1, और यहाँ इसके साथ भी हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1, तो है 1/3 n माइनस 1, राइट। ओके, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या रह जाएगा, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ डेल्टा y ओवर डेल्टा x विच इज इक्वल टू x प्लस 4 1/3, और ये है 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 यानी n इंटू n माइनस 1 डेल्टा x ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ x प्लस 4 स्क्वायर है, एंड प्लस सो ऑन, ये इसी तरह है। अब क्या है, अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट कैसे होगी, और ये हमारा फाइनल स्टेप है, स्टेप नंबर 4, और इसमें है कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x, जहां हम लिख भी देंगे अप्लाई लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, राइट, दोनों तरफ हमने अप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और हमारे पास ऊपर क्या मौजूद है, यहाँ हमारे पास देखें, एक दफा मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको, ये हमने लिखना है x प्लस 4 तो सॉरी, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमने लिमिट लगानी है वो है x प्लस 4, ये तो हमारे पास कॉमन है, और ब्रैकेट में हमारे पास है 1/3 इंटू एक्स प्लस 4, ये ऐसे कर लें। यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। अब जहां जहां हमारे पास डेल्टा एक्स होगा वहां हमने 0 लगाना है, तो यहाँ तो डेल्टा एक्स नहीं है, ये x प्लस 4 होल पावर 1/3 एज इट इज हो जाएगा। ये भी आपके पास 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है, राइट, जब हम इसमें 0 लगाएंगे तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कि ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। और जब भी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 आप लगाएंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा x पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx। तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया हमारे पास x प्लस 4 1/3 इसकी पावर है, ये 1/3 है, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1/3, और ये है 1 प्लस 4। ये बिल्कुल यहाँ तक छोड़ेंगे तो ये भी सही है, लेकिन सिंप्लीफाई हम कर लेंगे क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है और इसकी पावर 1 है, राइट, कुछ पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 है। अब क्या है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, इस पावर को ऊपर ले जाऊंगी -1, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, -2/3। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप इसको ऐसे कर लें, इसको हम डायरेक्ट नीचे ले जाते हैं, या मैं ऊपर ही ला के आपको दिखा देती हूँ क्या क्या मीनिंग है मेरा, कि ये 4/3 1/3 है इसकी पावर, और ये भी सेम है x प्लस 4। अगर बेस सेम होती है तो हम जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो पावर उसकी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर आके -1 हो जाएगी। दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस हमारी सेम है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ, विच इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 4, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2/3 हो जाएगी, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लें, 1/3 -1 फ्रैक्शन में है, -2/3 हो जाएगी, इसलिए मैंने आपसे कहा था इसको हम नीचे ले जाते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से भी नीचे ले जा सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3, इसको जब हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे x प्लस 4 को, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। पहले ऊपर -2/3 थी, अब +2/3 है, और यही इसका आंसर है, यही इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई dx। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। सेम 4 स्टेप अप्लाई करने होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को भी अच्छी तरह समझिए। कोई क्वेश्चन है समझ में नहीं आया, आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।